औज़ु बिल्लाहि मिनश-शैतानिर-रजीम बिस्मिल्लाहिर-रहमानिर-रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज मैं आपके लिए CS 101 का क्विज़ सॉल्यूशन लेके आया हूँ, क्विज़ नंबर 4 का। तो सॉल्यूशन की तरफ जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। हम अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर वर्चुअल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड रेगुलर वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मिल जाएगा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर हमारी पेड से लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, ठीक है? तो व्हाट्सएप का नंबर भी नीचे आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, लिखते हैं। अच्छा, तो ये मेरे पास जितने भी क्वेश्चन हैं ये बिल्कुल 100% बिल्कुल सॉल्व आउट किए हैं मैंने इसको अच्छी तरह, ठीक है? ऐसे कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं रखी मैंने। तो पहला क्वेश्चन लिखता है, एक्ट दैट मैंडेट्स अबाउट देयर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डीलिंग विद द प्राइवेट इन्फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल। तो ये ग्राम लिच बैली का जो हमारे पास एक्ट है, ये हमारे पास जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को डीलिंग करता है और इसके पास असेस है किसका? प्राइवेट इन्फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल का, ठीक है? तो ये आपने इसको याद कर लेना, ये भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ फाइनल के लिए। और इसके अलावा हमारे पास अगला क्वेश्चन, इसको देखते हैं। हमारे पास ये लिखता है, इन बेल्जियम पीपल रिपोर्ट्स वर्क्स इन। तो इसका हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है हॉस्पिटल। ये हॉट कलर लगा हुआ है, ठीक है? हॉस्पिटल के ऊपर जो है ये काम करते होते हैं। उसके अलावा हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास लिखता है, समटाइम्स व्हेन अ डिवाइस इज कंटिन्यूअस रनिंग इट डैमेज अस बाय, कैसे डैमेज कर सकती हैं? रेडिएट से, ठीक है? ये जो हम कभी-कभार कहते हैं डिवाइस को मुसलसल रनिंग में रखते हैं तो उनसे क्या हमें ख़तरा होता है? ख़तरा ये होता है कि वो रेडिएशन ख़ारिज करती हैं जो हम हमारे लिए ख़तरात का सबब बनती हैं। इसी तरह जब हम मोबाइल को यूज़ करते हैं, स्पेशली जब बैटरी उनकी लो हो, बिल्कुल आखिरी स्टेज पे हो, तो जब उनको यूज़ वहाँ पे किया जाए तो वो एक रेडिएशन ख़ारिज करते हैं, जो रेडिएशन हमारे लिए बहुत ख़तरनाक होती हैं। तो इस सूरत हाल में हमें जो है अवॉइड करना चाहिए, ये ख़तरनाक साबित हो सकती हैं, ठीक है? और इसके अलावा हमारे पास अगला क्वेश्चन लिखता है, a description of the entire database structure that is used by the database software to maintain the database। तो ये स्कीमा जो है इसका हमारे पास ये करेक्ट आंसर है, ठीक है? जो ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, बेसिकली इसको आपने याद कर लेना है। ये भी 2 नंबर का हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, फाइनल में आने वाला है और ये लाज़मी आता होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसको अपने तैयार कर लेना है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन लिखता है, देयर आर फाउंड दैट अ रजिस्टर कॉल्ड अ प्रोग्राम काउंटर is used to hold the address of the tax इन द नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है? तो ये जो हमारे पास है प्रोग्राम काउंटर ही है, ये किसका क्या मकसद है? एड्रेस टू बी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। इसका क्या मतलब होता है कि उसकी उसने जो है नेक्स्ट एग्जीक्यूशन का जो एड्रेस है उसको जो है वो होल्ड करता है, ठीक है? इसको अपने भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज, इसको भी अपने याद कर लेना है। उसके अलावा हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें लिखता है, द लिंक बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस आर नॉर्मली मेंटेन्ड बाय डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है? जब हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? तो ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इसको भी आपने जो है अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके अलावा हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखता है हैशिंग, इसका हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है हैशिंग, ठीक है? Hashing is not only used as a mean of retrieving data from mass storage, but also mean of retrieving data from the large block of the data store in main memory। मास स्टोरेज से कहते डेटा ये नहीं लेता, बल्कि ये जो है हमारे पास मेन मेमोरी से डेटा को भी लार्ज ब्लॉक जो उसके होते हैं वहाँ से भी उसको रिट्रीव डेटा को रिट्रीव करता है, ठीक है? और ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फाइनल में आने वाला। रे इज अ ब्लॉक ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक जो है, रे जो होता है वो रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ डेटा होता है whose entries are of same type। जबकि entries क्या होती हैं? वो सेम टाइप की होती हैं, ठीक है? इसको लाजमी तैयार कर लेना है आपने। और टर्निंग टेस्ट वाज प्रपोज्ड इन 1950, ठीक है? टर्निंग टेस्ट को कब प्रपोज किया गया था? 1950 के अंदर प्रपोज किया गया था। इसके अलावा हमारे पास अगला क्वेश्चन लिखता है, द फील्ड ऑफ लेजिस्लेट टेंड्स टू वर्ल्ड विच डायरेक्शन। तो ये थ्योरेटिकल जो है इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है, ठीक है? थ्योरेटिकल, ठीक है? इसको अपने भी याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इसके अलावा हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखता है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द अरे इज द, सॉरी ये हमारे पास गलत। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द अरे इज वन डिमेंशनल। वन डिमेंशनल जो अरे की एग्जाम है वो सबसे
सिंपलेस्ट फॉर्म है। उसके अलावा 2 डिमेंशनल भी है, 3 डिमेंशनल भी है और मल्टी डिमेंशनल भी है। लेकिन जो सिंपलेस्ट फॉर्म है हमारे पास अरे की वो होती है 1 डिमेंशनल, ठीक है। और उसके अलावा अगला क्वेश्चन लिखता है हाउ मेनी कॉमन फॉर्म ऑफ डेटा माइनिंग, तो इसका हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो 4 है। इसको आपने मज़ीद चेक कर लेना है, ठीक है। और इसके अलावा हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखता है सॉफ्टवेयर लाइसेंस प्रोवाइड अस यूजर विद द राइट टू वन और मोर कॉपीज ऑफ द सॉफ्टवेयर अबाउट वैल्यूएटिंग कॉपीराइट, जो इसका हमारे पास है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। इसको भी आपने याद कर लेना है। ये बिल्कुल लाइन टू लाइन उसने उठाया हुआ था हैंड आउट से। और इसके अलावा हमारे पास एक अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इधर लिखता है द कंसेप्चुअल व्यू ऑफ द डेटाबेस इज कॉल्ड अ डेटाबेस मॉडल। ये भी डेटाबेस मॉडल की एक डेफिनेशन है, द कंसेप्चुअल व्यू ऑफ डेटाबेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको भी आपने जो है अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। और उसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं द पॉइंट एट विच द ऑल द स्टेप इन अ ट्रांसलेशन हैव बीन रिकॉर्डेड इन द लॉन्ग इज कॉल्ड। तो ये कमिट पॉइंट जो है इसका हमारे पास, ये उसकी डेफिनेशन दी हुई है, इसका जो है वो 100% करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये आपने डिस्क्रिप्शन में आप लिंक व्हाट्सएप का मिल जाएगा, आप पेड से लेना चाहते तो वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपने फीडबैक ज़रूर देना है, वीडियो को लाइक भी करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है लाजमी तौर पे, ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके, ठीक है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन लिखता है अ ट्री इज़ अ कलेक्शन ऑफ हुज एंटिटीज हैव हिरार्चिकल ऑर्गेनाइजेशन similar to that of an organization chart of a typical company। ये ट्री जो है हमारे पास, इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये ट्री की बेसिकली एक डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रोग्राम डॉक्टर, एक प्रोग्राम है, इसका नाम डॉक्टर है, डेवलप किया था जोसेफ विज़ाबियम से इन द मिड 1960, जिसका नाम क्या है हमारे पास, अलीज़ा, इसका नाम जो है हमारे पास नाम है। इसको भी अपने याद रख लेना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो बस यहाँ तक ही हमारी फाइल एंड होती है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, और कमेंट्स भी करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए अपने मेज़बान शहबाज असलम को इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।